Hello everyone. Today I come back with a new concept how to print the reverse of a given number. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोई गिवन नंबर है, कोई नंबर हम इनपुट देते हैं और उसके बाद उस नंबर को हम लोग एक रिवर्स वे में, ठीक है, प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि नंबर हम दिए हैं 1 2 3, तो आउटपुट मुझे चाहिए 3 2 1। ये मेरे को आउटपुट चाहिए। ठीक है, ये मेरा डिज़ायर है। तो ये कैसे करेंगे हम, ठीक है, कैसे, हाउ डू वी डू इट। ओके, तो सब इससे पहले हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। कंसेप्ट का नाम है, कंसेप्ट को हम बोलते हैं, कंसेप्ट को बोलते हैं फाइंडिंग द लास्ट डिजिट। कैसे हम लोग किसी भी दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मुझे एक इनपुट दिया हुआ है ना, 1 2 और 3, तो पहले मुझे ये निकाल लेना है और किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे हम 3 को। ठीक है, किसी वेरिएबल में, फिर मुझे ये स्टोर करना है, हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर इसको निकालेंगे और फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको स्टोर करवा लेंगे और उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेरा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम एक पहली बात है कि ये सब नंबर को हम निकालेंगे कैसे, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक नया अप्रोच, नया तरीका और न्यू वे ऑफ फाइंडिंग सीखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस जो होता है वो किसी भी नंबर का रिमाइंडर मुझे आउटपुट में दे रहा होता है ना। हम लोगों को किसी भी नंबर का आउटपुट रिमाइंडर में दे रहा होता है। जैसे, और अगर हम लोग यहाँ पे 5 मॉड्यूलो चू करते हैं तो हम लोगों को आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है मुझे आउटपुट मिल रहा होता है 1, क्योंकि इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाई 2 तो मुझे मिल रहा होता है 2.5, दैट इज मिल रहा होता है 2, जो हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये मेरा बेसिक नॉलेज ये सबको होता है। ठीक है, हम इसी चीज़ को यूज़ करके हम नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये रहेगा, 1 2 3। आप कोई और भी एग्जांपल लेके बना सकते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल है, सीधा सा एग्जांपल है। तो इससे हम मॉडुलस की हेल्प से कैसे इसको हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो मॉडुलस होता है वो हम लोगों को एक नंबर, यानी कि उससे डिवाइड करने पे, 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसको आउटपुट में दे रहा होता है। तो हम जब भी कोई नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, जब भी, तो वो नंबर जो है हमेशा मुझे एक रिमाइंडर दे रहा होता है जो कि उसका लास्ट डिजिट होता है उस नंबर का। जैसे आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि 1 2 3 हम डिवाइड करते हैं 10 से। एज यू कैन सी हियर, रिमाइंडर इज 3, that is same as the last digit of that number. So here we see that the remainder and the last digit of a given number is same as it is. From this conclusion, from this method, from this approach, we can extract the given number and its last digit. Okay, और फिर क्या होता है कि जब हम लोग उसको 10 से डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जब उसको डिवाइड, रिमाइंडर तो मुझे मिल जाता है लास्ट डिजिट, लेकिन जब उसका क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, ये क्वेश्चन अगर मैं दूसरे रंग से मार्क करूँ, एक सेकंड, तो जब इसको हम लोग, क्वेश्चन को मार्क करते हैं, क्वेश्चन को, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा होता है, वो आप देखिए कि रिमेंडिंग 2 नंबर्स बच जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ना। तो ये हमारा बचा हुआ जो 2 नंबर होता है उसको शो करता है। ठीक है, और रिमाइंडर जो होता है वो लास्ट डिजिट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इंट एन नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा एक नंबर उसमें स्टोर कराएंगे और हमारा लूप तब तक रन करेगा जब तक हमारा वैल्यू
जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो से जहाँ छोटा हुआ या जीरो के बराबर भी हुआ है ना, तो वो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अभी हम मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट का यूज़ करके, ये लास्ट डिजिट का यूज़ करके हम लोग लास्ट डिजिट का कंसेप्ट का यूज़ करके उसको हम एक वेरिएबल में, इस वेरिएबल में हम लोग इसको स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, और इसको स्टोर करने के बाद वैल्यू को हम लोग बोलते हैं छोटे होने के लिए। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर हम जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि 1 2 3 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आंसर आता है 12, है ना, आंसर आता है 12 और रिमाइंडर क्या आता है 3, तो नंबर हमारा 3 इसके अंदर सेव हो जाता है। और उसके बाद हम प्लस का यूज़ करके लास्ट डिजिट को प्रिंट आउट करवा लेते हैं। ठीक है, और ये नंबर जो ये चीज़ जो है, जो मैं ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है ना, ये नंबर को स्मॉल करता है। ठीक है, स्मॉल करता है। ठीक है, और ये जो होता है लास्ट डिजिट आपको आउटपुट में दे रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वेरिएबल का नाम हमेशा लास्ट डिजिट ही रखिए, आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट से आपको नंबर मिलेगा वो हमेशा एक वेरिएबल का, एक नंबर का वो लास्ट डिजिट होगा। और इस कंसेप्ट से हम लोगों को नंबर को छोटा कर सकते हैं, एक डिजिट कम कर सकते हैं, और उसके बाद उसको सेव करके हम लोग इसको प्रिंट आउट कर लेंगे। और इसी कंसेप्ट से हम लोग अभी कोड करेंगे, और कोड करने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा होगा। हमारा इसका आउटपुट क्या होगा, इस कोड का आउटपुट हो रहा होगा 3 2 1। तो बढ़ते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग एक क्लास बनाए हैं लास्ट डिजिट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन बनाए हैं और इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हम लोग, और यहाँ पे जब आप लोग कोड कर रहे होंगे, जब भी कोड करते होंगे, तो आपको यहाँ पे जो आप लिखते होंगे, ये है ना, तो वो हमेशा येलो होता होगा। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है स्कैनर को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, तो बी केयरफुल, हमेशा क्लोज कीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, कोड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, किस तरीके से हम लोग कोड को लिखेंगे। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप के अंदर हम जो वैल्यू लेंगे एन, वो हमेशा बड़ा होगा 0 से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल जो कि लास्ट डिजिट के नाम से होगा, और उसके बाद हम लोग वैल्यू को, एन को डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूलस 10 करेंगे। ठीक है, उसको सेव कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है, और फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट डिजिट जो है एक्सट्रैक्ट होकर हम मुझे देगा, और उसके बाद नंबर को हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, जो अभी हम बताया था आपको। ठीक है, वो क्या करेंगे, हम लोग नंबर को छोटा करेंगे। नंबर मेरा क्या है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर रहे होंगे, और ये हमें नंबर को छोटा करके दे रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को नंबर प्रिंट कराना है, क्या, उल्टा प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये सब नंबर जो है ये हमारा सारा सेव हो गया इसके अंदर। ठीक है, लास्ट डिजिट के अंदर। और क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे वाई ओवर प्रिंट आउट कर लेंगे यहाँ से नंबर को, और यहाँ से नंबर प्रिंट करेंगे रिवर्स 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 नंबर, सॉरी, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब भी हम लोग कोई आउटपुट या कोई यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को आउटपुट में, तो हम उसके साथ प्लस यूज़ करते हैं, प्लस जावा में। ठीक है, प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, इसको यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, और उसके बाद हम, तो अब हम लोग कोड को अपने रन करेंगे। तो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिवर्स नंबर ना, 3 2 1। अब यहाँ पे रिवर्स नंबर क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि हमारा लूप जो है वो 3 बार, क्योंकि हमारा एन का वैल्यू कितना है, 3 बार, तो 3 नया नया वैल्यू हमको मिल रहा है लास्ट डिजिट से, तो वो 3 बार रन कर रहा है। तो अगर मुझे एक नंबर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो एज डिज़ायर जो हम चाहते हैं वो मुझे आउटपुट मिल रहा होगा। इससे हम लोग देखते हैं, कोड को रन करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि 3 2 1 प्रिंट हो चुका है। एक बार और हम रन कर देते हैं, शायद आप लोग को नहीं दिखा हो, क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिक्शन रन करते हैं। नंबर हम देंगे, कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 3 5 6 7 8। ठीक है, कुछ नंबर दे दिए। इसके बाद ये नंबर देखिए, जस्ट एज इट इज़ प्रिंट हुआ है,
रिवर्स में 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2 और 1। इस तरीके से, इस अप्रोच से, इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का हम लोग उसका रिवर्स प्रिंट करा सकते हैं। और ये इस अप्रोच का बहुत डीएसए क्वेश्चंस में और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज़ कर रहे होंगे। और इसका यूज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और ये बेसिक चीज़ है। इस चीज़ को सीखने के बाद आप इसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में, बड़े बड़े एल्गोरिथम्स में इसका यूज़ कर रहे होंगे, जो आपके कोड को बहुत ईजी बना देगा कोडिंग।